नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। दोपहर के 2 बज चुके हैं। वक्त हो चला है दोपहर की बड़ी बहस का। तो चलिए सीधे चलते हैं भोपाल, जहां हमारी सहयोगी शिफाली पांडे मौजूद हैं। शिफाली, ओवर टू यू। शुक्रिया श्रद्धा। नमस्कार। भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर कुछ बोलें और बवाल ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है? अभी कुछ दिनों पहले तक हनुमान चालीसा के जरिए कोरोना का इलाज बता रही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने अब वकालत की है कि गणेश उत्सव में गणेश पंडाल और दुर्गा पंडाल सजाए जाएं। हालांकि शिवराज सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के मद्देनजर ये कहा है कि इस बार मध्य प्रदेश में गणेश उत्सव और दुर्गा उत्सव में पंडाल नहीं सजाए जाएंगे। पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की ये दलील है कि गाइडलाइन के साथ जो उत्सव समितियां हैं उनको पंडाल सजाने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते भी प्रज्ञा ठाकुर की कोई जवाबदारी है कि नहीं। और सवाल ये भी कि हमेशा लीक से हटकर बयान देकर चर्चित होती रही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर आखिर साबित क्या करना चाहती हैं? तो जनता से जुड़े और जनप्रतिनिधियों के सरोकारों से जुड़े इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर हमारे साथ मेहमानों की खास पैनल भी होगी। पाठ को कोरोना के निदान का मंत्र बता चुकी भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की नई हट। गणेश पंडालों के साथ मनाया जाए गणेशोत्सव। संस्कृति बचाओ मंच के प्रतिनिधियों ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा था। साध्वी की दलील है कि पहले भी कोरोना संकट की वजह से त्योहार फीके रहे, लेकिन अब गाइडलाइन और सावधानी के साथ पंडालों में गणेश प्रतिमा स्थापित होना चाहिए। विघ्नहर्ता कोरोना का भी विघ्न हरेंगे। हाँ, शासन का ऐसा आदेश इन लोगों ने पढ़ा कि गणपति जी और दुर्गे माता का ऐसा जो उत्सव बनता है उसमें कुछ उन्होंने गाइडलाइन तय की है, जिसका जो इन लोगों को मान्य नहीं है। संस्कृति बचाओ मंच के तत्वाधान में जो गणेश जी की प्रतिमा बनाते हैं और दुर्गे माता की प्रतिमा बनाते हैं, वो लोग और जितनी भी गणेश उत्सव समिति और दुर्गा उत्सव समितियां हैं, वो लोग के प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं। इन्होंने कल मुझसे चर्चा भी की थी और कहा हम आपको ज्ञापन देना चाहते हैं, तो ज्ञापन आज दिया है। इनका कहना है कि हम सब उन शासन की जो गाइडलाइन होगी वो हम मानेंगे। मुझे लगता है कि नियम कानून के अंतर्गत ये होना चाहिए। और काफ़ी त्यौहार ऐसे रहे हैं जो कोई भी मना नहीं पाए, परंतु अब ऐसी स्थिति है, लोगों को समझ में आ गया है कि हमें अपना बचाव स्वयं करना है। तो ज़्यादा भीड़ ना लगाते हुए मुझे लगता है कि ये कार्य होना चाहिए और उत्सव मनाने चाहिए। इधर कांग्रेस की दलील है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता की फिक्र करना चाहिए, लेकिन वो धर्म ध्वजा उठाए चल रही हैं। सरकार द्वारा नियम बनाए गए, दुर्गा पंडाल, गणेश जी के पंडाल, मुहर्रम जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई ताकि कोरोना संक्रमण फैलने से रोका जा सके। इसके बाद जिम्मेदार पद पे बैठे हुए सांसद जैसे व्यक्ति द्वारा ये मांग करना कि गणेश पंडाल और दुर्गा जी के पंडाल की अनुमति दी जाए और कानून के बाहर जाके नया कानून बनाया जाए, ये एक गैर जिम्मेदारीपूर्ण बर्ताव है। इस तरह का गैर जिम्मेदारीपूर्ण बर्ताव किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। इससे समाज में गलत संदेश जाता है और कोरोना संक्रमण के प्रति समाज गैर जिम्मेदार होता है। शिवराज सरकार ने कोरोना संकट के मद्देनजर इस बार पंडालों पर रोक लगाई है और लोगों से ये अपील की है कि वो घर में ही गणेश प्रतिमा स्थापित करें। सांसद प्रज्ञा ठाकुर अपनी ही सरकार के इस फैसले के खिलाफ जाती नजर आती हैं। साध्वी के विवादित बयान का ये पहला मामला नहीं। पिछले दिनों कोरोना संकट पर ही उन्होंने बयान दिया था कि हनुमान चालीसा के पाठ से खत्म होगा कोरोना। भोपाल में जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं 3 बेहद खास मेहमान। बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव हमारे साथ हैं और हमारे साथ जुड़े हैं संस्कृति बचाओ मोर्चा के संयोजक चंद्रशेखर तिवारी जी। सबसे पहले मैं चंद्रशेखर तिवारी जी आपका रुख करना चाहूंगी कि आपकी मांग क्या थी जिसको लेकर आप साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से मिले और किस तरह का आपको आश्वासन मिला? प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो है वो सांसद होने के नाते एक साध्वी भी हैं और हिंदू भी हैं।
देखिए हमने ज्ञापन सांसद के नाते उन्हें दिया, हम माननीय नरोत्तम जी को भी ज्ञापन देंगे। रिपीट हो रही है आवाज। उमा जी को भी ज्ञापन देंगे और हमारा पक्ष रखने का दायित्व है, क्योंकि हम हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं तो हमारा कार्य है। हम कह रहे हैं शासन जो गाइडलाइन तय करेगा, अगर शासन कहेगा कि पंडाल में सिर्फ 2 लोग रहेंगे तो हम उसे स्वीकार करने को तैयार हैं, सुबह शाम से आरती पूजा हम करेंगे। लेकिन आप कहें कि एकदम नहीं बिठाना चाहिए तो मुझे लगता है कि उचित नहीं है। शासन के आदेशों का अक्षरशः पालन करने का कार्य हिंदू समाज करता है और करता रहेगा और करता रहा है। आपने नवरात्रि में 25 तारीख से नवरात्रि चालू हुई, 25 मार्च से आपने लॉकडाउन किया, हमने नवरात्रि में मंदिर बंद रखे, सिर्फ पुजारियों ने पूजन करी, कोई भंडारे नहीं हुए, कोई कन्या भोज नहीं हुआ, रामनवमी, हनुमान जयंती, यहाँ तक कि रक्षाबंधन भी आपने लॉकडाउन लगा दिया। हमने उसे सहर्ष स्वीकार किया कि हमारे यहाँ तो देखिए हमें दीदी ने आश्वस्त किया है कि वो चर्चा करेंगी, माननीय नरोत्तम जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वो चर्चा करेंगी और हम लोग भी अपने स्तर पर उनसे ज्ञापन देके चर्चा कर रहे हैं और अपना पक्ष रख रहे हैं कि आप जो आदेश, सिर्फ आप गाइडलाइन तय करिए, हिंदू समाज गाइडलाइन को अक्षरशः पालन करेगा। लेकिन देखिए जब नवाबी काल था उस समय में भी गणेश प्रतिमा विराजमान हुई भोपाल के प्रथम गणेश चौक के। दूसरी चीज, मुंबई जैसी जगह में जहां की कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, पर वहां पर भी गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की अनुमति दी गई है। आप तय करिए, आप कहेंगे कि पंडाल 10 बाई 10 का होना चाहिए, उससे बड़े पंडाल नहीं लगाए जाएंगे। आप कहेंगे महाआरती हम नहीं करेंगे, आप किसी भी प्रकार का कोई आयोजन हम नहीं करेंगे, सिर्फ सुबह और शाम की आरती होगी। अजय सिंह यादव जी का रुख कर लेते हैं। अजय जी, जो चंद्रशेखर तिवारी कह रहे हैं लगभग यही दलील साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की भी है। उनका भी यही कहना है कि गाइडलाइन के साथ जो है दुर्गा पंडाल, गणेश पंडाल बिठाए जाने चाहिए। ये अलग एक विवाद और चर्चा का मुद्दा है, लेकिन मुद्दा ये भी है कि सरकार जो कहती है, सरकार ने जब कहा कि इस बार रोक लगाई जा रही क्योंकि संक्रमण का आंकड़ा बहुत बड़ा है, 39,000 के पार मध्य प्रदेश में आंकड़ा जा रहा है। भोपाल जैसे शहर जिसकी प्रतिनिधि हैं वो सांसद बतौर प्रज्ञा ठाकुर, वहां भी हर दिन 100 से पार ही है संक्रमण का आंकड़ा। तो ऐसे में जनप्रतिनिधि के तौर पर उनकी भूमिका को और उनके इस बयान को आप किस तरह आंकते हैं? तो भारत में 22 लाख से ज्यादा संक्रमित हो गए हैं। मध्य प्रदेश में भी 40,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मामले आए हैं। उसके बाद सरकार द्वारा गाइडलाइन बनाई गई, जिस गाइडलाइन को सभी नागरिकों ने और सभी दलों ने स्वीकार किया है। इसमें किसी तरह के वाद विवाद या किसी तरह के प्रश्न चिन्ह का सवाल नहीं है। चाहे किसी भी धर्म के त्योहार रहे हों, चाहे शिवरात्रि निकली हो, चाहे ईद निकली हो, आने वाले दिनों में दुर्गा पूजन, गणेश पूजन और मुहर्रम जैसे तमाम त्योहारों के लिए सरकार ने तमाम कायदे अपनाते हुए इस चीज के नियम बनाया कि इस तरह के आयोजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे संक्रमण फैलने की पूरी गुंजाइश है। और कोरोना का संक्रमण जिस तरह से फैलता है उसमें ये नियम जायज भी दिखाई देता है, क्योंकि इस तरह के पंडाल और तमाम आयोजनों में भीड़ इकट्ठी होती है और तभी पंडाल होते हैं। अगर गणेश आयोजन जो चालू हुए थे, बाल गंगाधर तिलक जी ने समाज को इकट्ठा करने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए ही ये आयोजन चालू किए थे। आपकी टिप्पणी अजय जी, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का जो बयान है, जो उनकी जो हिमायत कर रही हैं वो पंडाल की, उस पर भी आपकी एक टिप्पणी चाहूंगी। देखिए, सरकार के नियम का सभी को पालन करना चाहिए। सांसद एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है, उन्हें इस तरह की राजनीति नहीं करना चाहिए। समाज में गलत संदेश जाता है अगर सांसद जैसा व्यक्ति नियम के विरुद्ध बात करेगा। आप कह रहे हैं कानून के अनुसार हम पंडाल लगाएंगे, जब कानून में ये कहा गया है कि पंडालों से कोरोना फैलने की संभावना है, उसके बाद ये कहना ये गलत बयान है। इस तरह का बयान नहीं होना चाहिए। कोरोना संक्रमण महामारी से समाज को बचाने की दिशा में जनप्रतिनिधियों को बात करना चाहिए, ना कि ऐसी बात करें जिससे कोरोना संक्रमण फैले और अन्य लोग भी इस तरह की मांग करने लगे। जिम्मेदार व्यक्ति से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। ये गलत बयान है, ये नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल। राकेश शर्मा जी का रुख करना चाहेंगे। राकेश जी, ये पहली बार नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले जब भोपाल में 10 दिन का लॉकडाउन हुआ था, तब
भोपाल की जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने एक नया नुस्खा सुझाया था कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो कोरोना का इलाज हो जाएगा। इसके पहले वो बीजेपी नेताओं को लेकर भी मारक शक्ति, विपक्ष की तरफ से मारक शक्ति का प्रयोग हो रहा है, इस तरह का बयान भी दे चुकी हैं। तो ये इस तरह की उनकी राजनीति क्या है और क्यों हर बार वो पार्टी लाइन के अलग जाकर बात करती हैं? सुर्खियां तो वो पा जाती हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच जाती है, लेकिन पार्टी की किरकिरी करवा देती हैं हर बार। राकेश जी, देखिए शेफाली जी, आपके चैनल पर दिखाया जा रहा है कि भोपाल सांसद को सांस्कृतिक बचाव मंच के कार्यकर्ता पदाधिकारी वहां पहुंचते हैं और जो मूर्ति निर्माण करते हैं वो लोग, प्रजापति समाज के लोग हैं, वो लोग एक ज्ञापन देने के लिए जाते हैं। अब किसी सांसद को किसी व्यक्ति ने, किसी संस्था ने अगर ज्ञापन दिया है और सांसद जी ने उनसे ये कह दिया कि हम मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से इस विषय पर बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये उनका दायित्व था, उनने दायित्व का निर्वहन किया। और मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आज मध्य प्रदेश की सहमति भी जताई है। ये भी चैनल पर दिखाया गया है कि पंडाल लगने चाहिए क्योंकि लंबे समय से कोई उत्सव त्योहार नहीं मनाए जा सके। देखिए, ये उनकी सोच हो सकती है और हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार, मध्य प्रदेश में अपनी बात रखने की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रतिदिन 500 से 800 मरीज मध्य प्रदेश में निकल के आ रहे हैं कोविड-19 कोरोना के, तो कहीं ना कहीं सरकार उसको देखते हुए सख्ती कर रही है। आपने देखा कि सख्ती के परिणाम है कि जो रिकवरी करने वाले राज्य हैं उसमें तीसरे चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश का नाम आ रहा है। तो सरकार जो सख्ती कर रही है, सरकार जो इलाज उपलब्ध करा रही है, सरकार जो कोविड-19 की चिंता कर रही है, उसके कारण मध्य प्रदेश की रिकवरी रेट 75% तक पहुंच गया है। मुझे लगता है कि सरकार के साथ हर व्यक्ति को खड़ा रहना चाहिए। बात बार बार जब साध्वी जी की आती है तो साध्वी जी सवाल यही है राकेश जी, सवाल यही है कि जब सरकार इतनी कोशिश कर रही है, सरकार गाइडलाइन बना रही है, तब साध्वी का और एक सांसद बतौर उनका साथ क्यों नहीं मिल पा रहा? देखिए शेफाली जी, सांसद महोदय पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े हैं। जब केंद्र सरकार ने तय किया कि हर सांसद अपनी जो निधि है वो पूरी की पूरी कोविड-19 से लड़ने में देगा, तो भोपाल सांसद ने भी दी। और मेरे बात को आप पूरी हो जाने दीजिए। उन्हें जब हनुमान चालीसा के पाठ का कहा था तो साथ में उन्होंने ये बात जोड़ी थी कि आप अपना इलाज भी कराएं, पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ेगी, आप मजबूत होंगे। वो कोरोना की लड़ाई में हर डॉक्टर भी ये कह रहा है कि कोरोना से डरिए मत, अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाइए और मजबूती से कोरोना से लड़िए। तो इसमें क्या गलत हो रहा है, मुझे ये बताइए। कुछ लोगों को जब प्रश्न करने की आदत है, अभी मेरे कांग्रेस के विद्वान साथी ज्ञान बांट रहे थे, पर ये बताएंगे कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने अभी कुछ दिन पहले हनुमान चालीसा के पाठ रखे थे, उसमें 100 से ज्यादा लोग उनके निवास पर उपस्थित थे। अब कल जन्माष्टमी का कार्यक्रम रखना है, उसमें भी 100 से 150 लोग उपस्थित रहेंगे। तो क्या कमलनाथ जी को कोविड-19 की गाइडलाइन से छूट मिल चुकी है क्या, या उनको नियम नहीं मानना ये कुछ अलग से लिख के आ गया है क्या? मुझे लगता है कि हर जनप्रतिनिधि को सरकार का साथ देना चाहिए और उसमें कांग्रेस के जनप्रतिनिधि भी शामिल है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से निकली बात कमलनाथ तक पहुंच गई। अजय जी, जवाब चाहेंगे जो राकेश शर्मा जी कह रहे हैं, ये भक्ति का नया रंग दिखाई दे रहा है। हालांकि मुद्दा हमारा प्रज्ञा ठाकुर ही है, हम उन पर लौटेंगे, और ये जो पंडाल के साथ नई चिंता बढ़ी है कि पंडाल नहीं लगना चाहिए, लेकिन फिलहाल आप राकेश जी का जवाब दें कि ये जो कांग्रेस का नया जो है भक्ति का रंग है, पहले हनुमान चालीसा का पाठ और अब जन्माष्टमी की तैयारी। देखिए शेफाली जी, कमलनाथ जी ने हनुमान चालीसा का पाठ व्यक्तिगत तौर पे करवाया था। मुश्किल से 10-12 लोग उपस्थित थे। राकेश जी को चुनौती देता हूं, 100 लोगों की लिस्ट जारी कर दें। राजनीतिक लोगों को सभी लोग पहचानते हैं, गलत जानकारी नहीं देना चाहिए चैनल पे। जन्माष्टमी कल है, अब कमलनाथ जी अपने घर पे कोई पूजन करेंगे तो इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं है जन्माष्टमी के संदर्भ में, इसलिए इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए। नियम कायदे सबके ऊपर लागू हैं, सरकार को सबके ऊपर सख्ती के साथ नियम कायदों का पालन करवाना चाहिए। देश का एक अकेला राज्य है मध्य प्रदेश, जहां मुख्यमंत्री से लेकर 10 मंत्री कोरोना संक्रमित हुए। उसके बाद राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा इस तरह की गैर जिम्मेदारीपूर्ण बात का प्रभाव पड़ता है, जनता में गलत मैसेज जाता है। कल को प्रत्येक व्यक्ति जो गली मोहल्ले में इस तरह के कार्यक्रम करवाना चाहता है
वो यह सोचता है कि हमारे जनप्रतिनिधि भी इस तरह के आयोजनों के समर्थन में है, इसलिए हमें बड़े पैमाने पे भीड़ इकट्ठा करके ये आयोजन करना। हालांकि अजय जी, कांग्रेस की तरफ से भी ये हट हुई थी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पहला मामला नहीं है। आप याद कीजिए, जब 10 दिन का लॉकडाउन हुआ था तब आपके विधायक आरिफ मसूद भी हट पर अड़ गए थे कि बकरा ईद मनेगी, रक्षाबंधन मनेगा। उन्होंने भी इसी तरह की हट की थी। देखिए शेफाली जी, मैं इस मामले में पालन करवाया इन लोगों ने अपने विधायकों से। तौर पर किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत राय कुछ भी हो, हम सरकार के तमाम नियमों के साथ हैं। और अगर सांसद जी को इस मामले में कोई दो मत था और उन्हें लगता है कि कोरोना के नियमों के हिसाब से ये आयोजन हो सकते हैं, तो उन्हें सरकार को सुझाव देना चाहिए थे। इस तरह से पब्लिक फोरम पे भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। उन्हें नरोत्तम मिश्रा जी को, मुख्यमंत्री जी को अपनी तरफ से कोई प्रपोजल देना चाहिए जिससे कोरोना संक्रमण ना फैले। उन्होंने यही बोला है कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी से चर्चा करेंगे, लेकिन उन्हें चर्चा करने से पहले आएंगे तिवारी जी, आपके पास भी आएंगे। अभी पहले राकेश शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। एक जनप्रतिनिधि पहले हैं वो, तो उनकी जिम्मेदारी पहले ये है कि संक्रमण को कैसे काबू में किया जाए। इस दौरान उन्होंने कितने अस्पतालों का दौरा किया, कितनी परवाह की इस बात की कि संक्रमण किस तेजी से फैल रहा है। भोपाल जैसे शहर में तो लॉकडाउन की स्थिति आ गई। कब कहां सक्रिय दिखाई दी साध्वी? राकेश जी। देखिए शेफाली जी, सबसे पहले तो उनने अपनी पूरी सांसद निधि कोविड-19 से लड़ने के लिए राहत कोष में दी है। ये सबसे बड़ा योगदान उनका है। उसके बाद लगातार उनने सांसद रसोई चला के पूरे भोपाल शहर में, उनके संसदीय क्षेत्र में लोगों को भोजन के पैकेट पहुंचाने की व्यवस्था की, लोगों को जो फंसे हुए थे उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था की। लगातार जिनके घरों में जो आवश्यक वस्तुओं की कमी थी उनके घरों में उनने एक नंबर जारी करके रखा हुआ था शेफाली जी। उस नंबर पे जो भी व्यक्ति अपनी आवश्यकता के लिए फ़ोन करता था या जो अपनी तकलीफ के लिए फ़ोन करता था, मैंने देखा कि कई लोगों के पास जो भोपाल में फंसे हुए थे और भोपाल से बाहर जाना चाहते थे, उनके लिए उन्होंने पास की व्यवस्था की। तो आप ये नहीं कह सकते कि सांसद ने कहाँ दौरा किया। उस समय जब कोरोना चरम पे था, उस समय वो एम्स दिल्ली में भर्ती थी। लगातार उनकी आंखों के दोनों आंखों का ऑपरेशन हुआ और किसी बीमार मरीज पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना कांग्रेस की आदत हो सकती है। आप जैसे वरिष्ठ जो संवाददाता है, वरिष्ठ पत्रकार है, मुझे लगता है उनके पास हर तरह की जानकारी रहती है कि कौन व्यक्ति कब कहाँ पे। मैं एक प्रश्न और करना चाहूंगा। मेरे विद्वान साथी अजय सिंह जी ने मुझे चैलेंज दिया, मैं इनको फुटेज उपलब्ध कराता हूं जिस दिन कमलनाथ जी के यहाँ जो हनुमान चालीसा का पाठ हुआ था, उसमें सज्जन सिंह वर्मा से लेके पूर्व विधानसभा अध्यक्ष से लेके पूर्व मंत्री से लेके प्रवक्ताओं से लेके कम से कम 100 लोग वहां हॉल में उपस्थित थे। ये जो बात कर रहे हैं 10-12 लोग तो वो तो मंच पे बैठे हुए थे। 15 से 16 तो ब्राह्मण समाज के बंधु वहां पहुंचे हुए थे जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, पूजा करा रहे थे। ये अब इस जमाने में जब पूरी तरह से सोशल मीडिया पे हर चीज 5 मिनट के बाद उपलब्ध हो जाती है, उस समय चैनल पे बैठ के झूठ ना बोलें कृपया करके। राकेश जी, मंच तो था ही नहीं। आपने कौन सा कार्यक्रम देख लिया? अकेले बैठे थे पूजा में, कोई मंच था ही नहीं, इसीलिए आप किसी और कार्यक्रम की बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है गलत जानकारी मत दीजिए। चुनौती पूर्वक कह रहा हूँ, 100 लोगों की सूची जारी करिएगा शाम तक जो उस कार्यक्रम में रहे हो। झूठ बोलिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ये जो मध्य प्रदेश की जनता आपको देखती है ना लगातार झूठ बोलते हुए, तो उनको हंसी आती है आप पे, क्योंकि वो उस समय के फोटो आज भी मोबाइलों पे लोगों के पास उपलब्ध है। अब आपके पास जानकारी नहीं है। हो सकता है आप कमलनाथ गुट में नहीं आते होंगे, इसलिए आपको उस कार्यक्रम में नहीं बुलाया होगा। राकेश जी, मुद्दा ये है हम सवाल नहीं खड़े कर रहे सांसद की जो अपने क्षेत्र के लिए उन्होंने जो सरोकार रखे उस पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे, लेकिन सवाल ये हो रहा है कि जब हिंदू संगठन या सांस्कृतिक उत्सव समितियां उनसे मिली, सरकार गाइडलाइन जारी कर चुकी थी, तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्हें समझाइश देनी चाहिए थी, या वो उनके स्वर मिलाकर ये कह रही है कि हाँ पंडाल लगने चाहिए जबकि संक्रमण इस कदर बढ़ा हुआ है। देखिए उनने स्पष्ट रूप से कहा कि उसमें ये भी हमने कहा है कि गाइडलाइन शासन जो तय करेगा उसके अनुसार हम पंडाल लगाएंगे कि आप जाके पंडाल लगा लें। तिवारी जी, जब
जन्म और मृत्यु, जीवन की सबसे बड़ी खुशी, शादी में 20 लोग शिरकत कर रहे हैं, मृत्यु में 20 लोग शिरकत कर रहे हैं, तो आप बताइए ना कि पंडाल कैसे सफल हो पाएंगे, कैसे रोका जा सकेगा, भीड़ को कैसे संभाला जा सकेगा? देखिए शेफाली जी, मुझे ये बताइए कि सिर्फ क्या धार्मिक स्थलों से ही संक्रमण फैल रहा है? या तो फिर आप तो टोटल बंद कर दीजिए ना, अपने अपने घरों में सबको रहने दीजिए, तो भी हमें स्वीकार है। लेकिन हम सिर्फ भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं, वो अवश्य जो है उनके पूजन पाठ से, और साध्वी जी जो है सांसद होने के साथ एक हिंदू साध्वी भी है, संत भी है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, उन्होंने ये नहीं कहा। और आप किसी अस्पताल में चले जाइए, छोटे से बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल होगा, उसमें भी भगवान का मंदिर रहता है। एक समय में डॉक्टर भी कहता है कि मैं दवा कर रहा हूं, आप प्रार्थना करिए। तो आप ये बताइए, अगर उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लगा हुआ है, आप लोग घर में हैं और हनुमान चालीसा का पाठ 5 बार करें, आराधना करने तो मना ही नहीं किया तिवारी जी। तिवारी जी, पूजा करने सरकार ने मना नहीं किया है, पूजा कीजिए, लेकिन घर में पूजा कीजिए, ये कह रही है सरकार। पूजा करने किसी को मना नहीं किया है, लेकिन आप पंडाल लगाएंगे, कैसे रोक पाएंगे भीड़ को? पुलिस लगातार 6 महीने से यहाँ पे ड्यूटी कर रही है, कितनी चुनौती बनेगा ये पुलिस प्रशासन के लिए, सरकार के लिए पंडाल लगाना? कोई चुनौती नहीं बनेगा। हिंदू समाज है ये, हिंदू समाज अक्षर से पालन करने का वो करता है और हमेशा करते चला आया। आप बता दीजिए, कहां पर रामनवमी में उत्सव मन गए, कहां पर हनुमान जयंती पर उत्सव मन गए, कहां पर नवरात्रि में 9 दिन उत्सव मन गए? आपने तो पूरा श्रावण में बोल दिया कि 5 लोगों से ज्यादा मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। आपको शेफाली जी मालूम है कि मैं भी एक मंदिर का संचालन करता हूँ, कोई वहां पर राकेश जी का रुख करेंगे। राकेश जी, छोटी सी टिप्पणी आपकी इस पर चाहूंगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं चंद्रशेखर तिवारी जी, जिस तरह से न्यूज चैनल पर बोल रहे हैं, जितने उत्साहित हैं, सांस्कृतिक संगठन जो है वो उत्साहित हो गए और कहीं ना कहीं साध्वी जी का आशीर्वाद इस पर मिला है। बीजेपी का क्या रुख रहेगा? सरकार तो गाइडलाइन पहले ही जारी कर चुकी है। राकेश जी, छोटी सी टिप्पणी आपकी। हम प्रयास कर रहे हैं। शेफाली जी, सबसे पहले तो हर व्यक्ति की जान, माल की सुरक्षा जरूरी है। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कंधे से कंधा मिला के सरकार के साथ खड़ी है। जो गाइडलाइन सरकार ने जारी की है, भारतीय जनता पार्टी उसका अक्षरांश पालन करेगी। आपने देखा, हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि कोविड-19 से बचने के लिए आपको क्या कदम उठाना चाहिए। उसी तरह प्रदेश के अध्यक्ष BD शर्मा लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सरकार की गाइडलाइन का अक्षरांश पालन करेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो जो चर्चा में निकल कर आया, वहां राजनीति और धर्म का घालमेल हो रहा है, लेकिन भक्ति बिल्कुल एक अलहदा चीज है, राजनीति बिल्कुल अलहदा चीज है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि इस बार गणेश उत्सव घर में ही मनाइए, छोटी प्रतिमा स्थापित कीजिए घर में ही, क्योंकि सबसे जरूरी है संकट से निपटना। विघ्नहर्ता को घर लाइए, विघ्न भी हटेंगे। घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।